मैं ऐसे ऐसे कर रही थी क्योंकि मैं अपनी मॉम को देख रही थी और मैं अपनी बहन को देख रही थी एंड आई जस्ट मुझे हिंदी में बात करनी है, हाँ ओके। मैं चाहती थी कि मैं बस उन्हीं को देखूं और मेरे फ्रेंड्स बैठे थे और मेरी मॉम, मेरी सिस्टर निगार, मेरी फ्रेंड्स जो बॉम्बे से आए थे, मैं उनको देख के इतनी खुश थी एंड दैट्स जस्ट माई वे ऑफ टेलिंग देम के वी डिड इट, बिकॉज मैं अकेली नहीं थी, उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। एंड आई डिड दैट क्योंकि द वन अबव ऑलमाइटी अल्लाह, उनके बिना मैं कुछ नहीं। मैंने सिर्फ एक बिलीफ रखा कि हाँ मैं जीत सकती हूँ एंड मैं सिर्फ दुआ करती थी और बोलती थी कम ऑन अल्लाह, कम ऑन, कम ऑन। आई वाज जस्ट सेइंग कम ऑन, लाइक इतने सारे इतने आई मीन रिपीट मोड पे मैं सिर्फ कम ऑन कह रही थी, बिकॉज दैट वाज माय वे ऑफ जस्ट कि इट्स पॉसिबल, ड्रीम्स इट्स पॉसिबल। पहले मैंने एक रियलिटी शो किया था जहाँ पर मैं एक मॉडल थी उस वक्त, और मैंने अपनी मेहनत के दम पे फाइनल तक आकर बिना वोट्स के मैं फाइनल में सेकंड आ गई थी, जस्ट वोट्स के बेसिस पे। तो मैं बता नहीं सकती कि इस वक्त मैं कितनी हम्बल्ड और ग्रेटफुल फील कर रही हूँ हर एक उस इंसान का जिसने मेरे लिए वोट किया, चाहे वो एक किया या 100 या 1000। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बिकॉज इट इज़ द लव दैट इज मेड मी विन, सो थैंक यू सो मच। अभी तक मुझे उस 50 लाख के बारे में सोचने का भी वक्त मिला है। मैं अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ देके आ रही हूँ एंड मैं अपनी बहन से तक नहीं मिल पाई हूँ, बेचारी वैन पे वेट कर रही है। तो जब मैं 2-3 दिन आराम से सो जाऊँगी फिर उठ के सोचूंगी कि क्या करें। आई थिंक बहुत अपने आप में करेज और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है एक चीज़ कबूल करने के लिए। बहुत लोग होते हैं जो केमिस्ट्री शेयर करते हैं, वाइब्स नज़र आती हैं, लेकिन पता नहीं किस बात के डर से, मीडिया के स्पेकुलेशन के डर से या लोग क्या सोचेंगे उस डर से नहीं बोल पाते कि हम एक्चुअली क्या फील करते हैं। आई थिंक शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मेरे और कुशाल की तरह एक्सेप्ट किया जो हम फील करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहते थे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे कि हाँ दिख रहा है, वही दिख रहा है, फीलिंग्स हैं लेकिन बोलना नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमने एक दूसरे को जाना, और यहाँ से कहाँ जाएंगे अब वो तो यू नो यहाँ से तो मैं निकलूँ फिर मेरी मम्मी आ गई थी। Way to go mom। नहीं यार, एक सेकेंड होल्ड ऑन, सब प्लान मत बनाओ मेरे लिए। मैं 3.5 महीना एक जगह रह के आई हूँ जहाँ पर मुझे अभी थोड़ा बहुत सोचना है अपने लाइक आज सुबह दोपहर में दाल और चावल तो नहीं बनाने, और यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं अभी किचन से निकली हूँ, 3 वक्त का खाना मैंने बनाया है यार, तो मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, उसके बाद मैं सोचूंगी। और मिठाई आएगी तो इंशाल्लाह सब में बराबर बटेगी। आई थिंक हाँ, सिर्फ फ़र्क ये है कि वो अपने मुंह से कह नहीं पाए कि एग्जैक्टली क्या है, बट मैं घर में रह के आई हूँ और मैं ये कह सकती हूँ कि अरमान जी और तनीषा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं और कदर करते हैं एक दूसरे की। एंड मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, और वो एक साथ बहुत अच्छे हैं, टुगेदर दे एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम है, और मैं चाहूँगी कि वो उनका इंशाल्लाह फ्यूचर हो। आई थिंक मैंने अंदर भी यही, जब भी मैंने तनीषा का नॉमिनेशन दिया था, मैंने हमेशा ऐसे ही बिगिन किया था कि एक वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उनका मुझसे क्या प्रॉब्लम है मुझे वो समझ में नहीं आया। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है, उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और ठीक है मुझसे नहीं बनी कोई इशू नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली एक अच्छी लड़की है एंड आई विश हर वेल। एंड अगर मैं बाहर उनको कहीं मिलूंगी तो मैं कॉर्डियली ही मिलूंगी। मैंने ऐसे फील नहीं किया कि वो अवॉइड कर रही थी। आई थिंक आज के दिन हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे सपोर्ट रहे हैं,
तो मैं उनके लिए अपने दिल में सिर्फ अच्छाई रखती हूँ, और घर में भी अच्छाई रखती थी, लेकिन ये एक कंफ्यूजन था कि यार क्यों, व्हाई, दैट्स ऑल. आई विश हर वेल. मैं उनको दुआएं. ये एक सॉफ्ट टॉय है. रोमियो एक सॉफ्ट टॉय है. कौन सा वाला रोमियो? अच्छा, एजाज बोलिए ना, मैं तो उनको एजाज की तरह जानती हूँ. देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं घर के अंदर थी, मुझे पता है कि मैं, और उन्होंने कबूल भी किया है कि मैंने खान साहब को यूज़ किया. आने के बाद, यूज़ गलत टर्म होगा शायद, उन्होंने मेरी दोस्ती बनाई ताकि वो अपना कैरेक्टर अच्छे से दिखा सके. जैसे वो हर बार ऑडिशन देते थे कैमरे में देख देख के, और कबूल भी करते थे कि मैं ऑडिशन दे रहा हूँ. तो एजाज खान एक अच्छे इंसान है, और बहुत एंटरटेनिंग है, और मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि हर सैटरडे मेरा बिल फाड़ते थे और पूरा हफ्ते मेरे साथ अच्छे से रहते थे. तो ये मुझे समझ में नहीं आता था, बट ही इज़ अ गुड गाय एंड आई विश. बिफोर न्यू ईयर विशेस, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. मैं फॉरएवर शुक्रगुजार रहूँगी, इंडेटेड रहूँगी हर एक उस इंसान का जिसने मेरे लिए वोट किया. वोट यस, लेकिन जो प्यार मुझे मिला है, जो प्यार मुझे, एक्सेप्टेंस जो मिला है, जैसे मैंने कहा था अपनी जर्नी में कि 10 साल की मेहनत में फाइनली गौहर खान हैज़ वन. सो आई अप्रिशिएट सबका प्यार, सबकी बेस्ट विशेस. बहुत 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 शुक्रिया. और न्यू ईयर के लिए, ओह शिट, मैं अभी बोलने वाली थी क्रिसमस के लिए, मैं तो क्रिसमस तो चला गया, मुझे कुछ नहीं पता. ओह गॉड. हाँ, मेरा थोड़ा लूपी हो गया हूँ मैं 3.5 महीने. मुझे अपना फ़ोन नंबर भी याद नहीं था, जस्ट बाय द वे. न्यू ईयर्स के लिए, नए साल के लिए, हिंदुस्तान और दुनिया भर में जितने लोग ये देख रहे हैं, उन सबको बहुत 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 मुबारकबाद. एंड आई लव बिग बॉस.